नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मुदगल मैम की कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी भी हम दूसरी कविता पढ़ रहे हैं, सरोज स्मृति, जिसका पहला भाग मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, अर्थात भाग 2। प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि निराला जी ने किस तरह से अपनी पुत्री का विवाह जो हो रहा था उसको देखा और उसको शब्दों में बांधा कि किस तरह पुत्री विवाह की वेदी पर बैठी हुई है और उसको अपनी माता की याद आती है। उसको देखकर निराला जी भी भावुक हो जाते हैं और उनको भी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ जाती है। और किसी को बुलाया नहीं गया है, इस तरह का यह एक अनूठा विवाह था जिसमें कोई आत्मीयजन, स्वजन, परिवार के नाते रिश्तेदार शामिल नहीं हुए थे। केवल मौन ने ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया था। तो आइए आज पढ़ते हैं उससे आगे। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ खिली, जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी ली उसी गोद में शरण, मूंदे दृगवर महावरण। तो निराला जी कहते हैं कि अपनी पुत्री का जब उन्होंने विवाह कर दिया और उसके बाद वो सोचते रहे कि किस तरह से उन्होंने माँ और पिता दोनों का रोल निभाया, दोनों का ही स्नेह अपनी पुत्री को दिया। जो शिक्षा माता एक अपनी पुत्री को देती है, वह सभी बातें निराला जी ने स्वयं अपनी पुत्री को बताई और उनकी अपनी पुत्री की पुष्प सज्जा अर्थात सुहाग सेज भी उन्होंने स्वयं ही सजाई। और मन में वह सोचते थे, कभी उनको अपनी स्वर्गीय पत्नी की ही याद आती थी उसको देख देख के कि उसकी माँ होती तो उसको कितना स्नेह करती। कभी उनको कालिदास की शकुंतला की याद आ जाती थी, वही जो दुष्यंत की रानी थी शकुंतला, वो कण्व ऋषि की पत्नी थी और उसकी भी माता नहीं थी, तो उसको भी केवल उसके पिता ने ही पाला था। माता और पिता दोनों का स्नेह दिया था। तो कई बार उनको उसमें शकुंतला दिखाई देती थी, परंतु वो कहते हैं कि यह अलग तरह का पाठ है। हालांकि तुझमें मुझे शकुंतला दिखाई देती है, परंतु शकुंतला को तो उसके पिता ने ही पाला था, पर तुझे तेरे नानी नाना और मामा मामी ने पाला। क्योंकि बहुत छोटी थी, 1.25 साल की, तब उसकी माता चल बसी थी, तो उसकी नानी ने उसको ले गई थी अपने साथ और उन्होंने उसको प्रेम से रखा। तभी वो कहते हैं कि कुछ दिन गृह रहे तो फिर समोद, तो आनंद में डूबी हुई थोड़े दिनों तक घर में रही। 1.25 साल का बच्चा क्या जानता है कि उसकी माता नहीं है अथवा पिता नहीं है, वो तो खुश ही रहता है। तो थोड़े दिनों तो उसने अपनी माँ को याद किया होगा, परंतु फिर वो खुशी खुशी अपनी नानी के साथ चली गई अपने ननिहाल में और नानी की स्नेह भरी गोद में उसको स्थान मिला। और उसी तरह से मामा मामी भी उनके बहुत प्यार करते थे उसको। भर जलद धरा को ज्यों अपार, जिस तरह से पानी से भरे हुए बादल धरती को प्रेम रस में डुबो देते हैं, उसी तरह से मामा मामी का प्यार उस अनाथ बालिका पर, जिसकी माता नहीं थी, उस पर बरसता रहता था। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वे यानी कि मामा मामी और नानी, वो सब ननिहाल पक्ष जो था वो उसके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहा, हर कदम पर उसके लिए खड़ा रहा। सदा तेरे हित में ही वो व्यस्त रहते थे सभी के सभी लोग। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। जहाँ की तेरी माँ लता थी, उसी लता की तू कली और तू भी वहीं पर ही खिली। कहाँ पर? अपने ननिहाल में, अपनी माँ के पीहर में, जहाँ उसकी माता पैदा हुई। माता जहाँ पली बड़ी, वहीं पर ही पुत्री भी पली बड़ी। बहुत ही स्नेह से उन्होंने उसको रखा, पालन पोषण किया। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महावरण। कि और अंत समय में भी, जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी वो नानी की गोद में ही थी। उसी गोद में उन्होंने, जिसमें अपना बचपन बिताया,
खेली कूदी बड़ी हुई, उसी गोद में उन्होंने मृत्यु का वरण किया और अपने नेत्रों को मूंद लिया। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी कहते हैं कि मैं अत्यंत भाग्यहीन था, जिसके माता पिता तो सभी के ही उम्र दराज होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु निराला जी के ऊपर इतनी विपदा पड़ी कि उनके भाई, सगे संबंधी, उनके चाचा जो कि बहुत मित्र तुल्य थे, और उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, वो सब काल के गाल में समा गए थे जबकि महामारी फैली थी। तो एकमात्र सहारा जो कि वो पुत्री बची थी उनकी सरोज, वही उनका संबल थी, वही उनका सहारा थी, उनके दोनों हाथ थी। और कुछ समय साथ रहकर वो भी जब उनको छोड़ चली तो निराला जी का जीवन जो है पहले से ही दुखों से भरा हुआ था, परंतु ये तो दुख का कहीं अंत ही नहीं हो रहा था। अत्यंत दुखी हुए वो, और तब वो पंक्ति लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि मेरा तो पूरा जीवन ही दुख में रहा। एक कहानी जो लिखी जाए तो उसमें दुख ही दुख दिखाई देगा, और आज तक मैंने जो किसी को नहीं कहा वो भी आज मैं कहना चाहता हूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हूँ, भ्रष्ट शीत के से शतदल। कि कहते हैं निराला जी कि यदि मैंने कुछ भी कर्म किए हैं जो अच्छे हैं, बुरे कर्म तो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं किए, परंतु किसी न किसी जन्म में किए होंगे, तभी उसका यह मुझे फल मिला है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। इस पथ पर फिर भी मैं किसी से शिकायत नहीं करता और इसी पथ पर मैं चलना चाहता हूँ। धर्म के आगे सदा नतमस्तक रहना चाहता हूँ, धर्म पर ही रहना चाहता हूँ। और यदि मैंने कुछ गलत कार्य किए हों तो वो सब मेरे अच्छे कार्य जो हैं वो सब समाप्त हो जाएं, मुरझा जाएं, कुम्हला जाएं, जिस तरह से शीत ऋतु में शतदल अर्थात कमल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। कि हे कन्ये, हे मेरी पुत्री, मैं अपने समस्त कर्मों को तुझे अर्पित करता हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं तेरा तर्पण करने के लिए, केवल मेरे कर्म ही हैं जिनके द्वारा मैं तेरा तर्पण करता हूँ। तो बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता हमने देखा कि समस्त कविता में शुरू में ही आपको बताया था कि ये एक शोक गीत है, और अब हम देख रहे हैं समस्त कविता में करुण रस की, वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति हुई है और इसीलिए माधुर्य गुण समाया हुआ है। और जैसा हम यहाँ देखते हैं शीत दल, शीत के से शतदल, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी तरह से यहाँ अपनी कन्या को संबोधित कर रहे हैं, कन्येगत कर्मों का तर्पण, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। की हे कन्या, अपने कर्मों का अर्पण करता हूँ। तो कन्या को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए संबोधन अलंकार है। बहुत ही सुंदर कविता है, वात्सल्य गुण की, वात्सल्य रस की और माधुर्य गुण की। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।